कितने क्रम पर है? कौन सा चुनाव चिन्ह है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह काला छवि है और 4 कदम पर है। क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में आपके लिए? मैं चुनाव का मुद्दा यही है कि मैं भ्रष्टाचार मिटा सकूँ, किस औरतों को सम्मान मिल सके, कि औरत भी अपने नगर में खड़ा होकर काम कर सके और उनकी सुरक्षा भी मिले और घरवासियों के लिए भी हम भी कुछ करें, इसका मैं सम्मान चाहती हूँ। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दमयंती देवी है। जनता से क्या अपील करिएगा ये बताइए। जनता से यही अपील है कि जनता अपनी सोच समझ से अपने व्यवहार से सोचे समझे कि सही नागरिक में मेरा कौन लायक है, उसके लिए अपना चुनाव करे। जनता पर ही निर्भर है और जनता ही करेगी। देखिए, पहले तो मैं सभी चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी आपसे भी यह कोई छुपी हुई बातें नहीं है कि निगम में अब तक के जितने शहर के नुमाइंदे गए, चाहे छोटी यूनिट से गए हो, बड़ी यूनिट से गए हो, निगम के हालात तो बद से बदतर होते गए, लेकिन शहर का विकास मुकम्मल हो नहीं पाया जो होना चाहिए था। तो निगम को एक विकास का यूनिट सरकार बना करके देती है कि नगर के लोग अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजेगा जो उनके बीच का होगा, और वो अपनी समस्या रखेंगे। जहाँ जहाँ शहर को खूबसूरत बनाने की ज़रूरत होगी वहाँ निगम पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन तब है सवाल कि नीति सही हो, नियत ठीक हो और नैतिकवान लोग जीत करके जाए तो ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन अब तक जो देखने में आया कि चारों तरफ घोटाला ही घोटाला हो रहा है, शहर का विकास कम हो रहा है, तिजोरी का विकास लोगों का ज़्यादा हुआ। तब इस सिलसिले में हमको एक आम चीज़ याद आ गई, एक छोटी सी कविता की एक लाइन आई कि हम क्यों न घर घर लोगों को जगाएं कि एक व्यक्तित्व की पहचान करें, क्योंकि चुनाव के समय में अच्छा आदमी हम चुन करके भेजें जो आपके समस्याओं के साथ हमेशा जुड़े रहे और ईमानदारी से काम कर सके और नगर निगम के पैसे का सदुपयोग जनहित में कर सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि आम आदमी बनकर हम आवाम जगाने आए हैं, है फर्क बड़ी शोषक शोषित में उसे मिटाने आए हैं। लुट रही आबरू माता की आंसू सौगात में लाए हैं और गिदड़ों को मार भगाने को हम शेर जगाने आए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे लोग जो जनता की परवाह किए बगैर अपनी तिजोरी भरने के लिए जनता के हितों का ध्यान नहीं दिया, अनदेखी किया, वैसे लोगों की पहचान करें। हम ये भी चाहेंगे कि जनता इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपने व्यक्तित्व को न बेचे। बहुत जगह पर सुनने में आ रहा है कि बाहुबली धनबल वाले लोग कहीं दारू पिलाना, पुलाव खिलाना, मुर्गा खिलाना, पैसे बांटना, यह जनतंत्र के लिए एक कलंक है, संविधान के लिए कलंक है। आज़ादी से नहीं मिली, आज़ादी मिली थी कि लोग अपने मन से अपने मनोनुकूल नेता का चुनाव कर सके, जो नेता उसके समस्याओं के साथ हमेशा जुड़ करके कंधे में कंधा मिला करके उसके सुख दुख को बांट सके। लेकिन यहाँ कुछ चरित्र ही राजनीति का गजब सा हो गया है और सिस्टम, राजनीति में सिस्टम होनी चाहिए, वहाँ नहीं है। सिस्टम में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो सिस्टम में राजनीति घुसा है और राजनीति बिना सिस्टम का हो गया है। तब हम चाहते हैं कि अगर मेरी पत्नी जीत जाती है तो इस मिथक को मैं तोड़ देना चाहता हूं कि जनता के हक के पैसे जनता के हित में लगे और जनता उसको देख सके। मेरा जितना भी कार्यकाल होगा एक शीशे का घर में होगा, ताकि जनता देख सके कि हमारी मशीनरी सही काम कर रही है कि नहीं। कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा, कुछ भी पर्दा में नहीं रहेगा। जो कुछ भी स्कीम बनेंगे, जो कुछ भी एजेंडे तय होंगे, और हम चाहते हैं कि पूरे आरा शहर वासियों की कमेटी बना दी जाए और कमेटी ही तय करे कि कहाँ क्या क्या होना चाहिए और वही होगा, उसी पर मेयर का साइन हो, ताकि जनता को लगे कि सही अर्थों में मेयर मेरे दिल का है, मेयर मेरे सोच का है और सारे लोगों में मेयर की रूह घुस जाए, हर लोग समझने लगे कि मैं ही मेयर हूँ। इस तरह की खुशी हम देना चाहते हैं जनता को कि जो भी विकास हो उनके अनुसार हो, एजेंडा भी उनका हो, पैसा भी उनका हो और विकास भी उनके मन से चले। और दूसरी बात कि आज तक स्कूल की जो दुर्व्यवस्था है अब तक नहीं सुधरा, कोई सिस्टम इसमें खड़ा नहीं हुआ।
और न ही कोई हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि इस पर अमल किया, इसलिए कि वहाँ गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अगर मेरी पत्नी जीत गई तो मैं जरूर आग्रह करूंगा पत्नी से भी और सिस्टम से भी कि स्कूल को सुधारा जाए, क्योंकि देश के भविष्य हैं, उनके भविष्य को संवारने का काम करें। और हर शिक्षकों से, उनके हेडमास्टर से मैं आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अपने अंदर के मोरल को जगाएं और बच्चे को देश का भविष्य समझ करके उसके भविष्य को निखारें और मेहनत करें। और दूसरी बात कि जो अस्पताल की माली हालत है उसको हम चाहते हैं कि हाईटेक बन जाए, अस्पताल में सारी वो व्यवस्थाएं हो, माने मैक्सिमम व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था तो नहीं हो सकता लेकिन मैक्सिमम व्यवस्था हो। और यहाँ डॉक्टर लोग साधारण से रोगी को, साधारण से घटना पर रोगी को सीधा ट्रांसफर कर देते, चले जाओ PMCH, लेकिन वहाँ उसका इलाज किया जा सकता था। तो हम चाहते हैं कि ऐसी एक मानसिक एटमोसफेयर तैयार किया जाए डॉक्टरों के बीच में भी बैठ करके कि भैया आप यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझें और यहाँ को अधिक से अधिक लोगों को सुविधा देने का कष्ट करें, इनकी समस्याओं को बांटने का प्रयास करें। यह मेरा प्रयास होगा। और हमेशा एक और सवाल मेरा रहेगा कि जब मेरे जैसा आदमी बने तो सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव की। तो हम चाहते हैं कि 10-10 फीट का बड़ा बड़ा ड्रेनेज बने जो पूरे दक्षिण से उत्तर तक आर पार शहर का हो जाए और उसी में छोटी छोटी नालियों को जोड़ दिया जाए तो वो कनेक्टिविटी बेहतर हो। और लेवल ले करके, जो धरती का लेवल है, इंजीनियर ढंग से, बेहतर ढंग से उसका लेवल ले कि पानी का बहाव किधर है, उसके हिसाब से लेवल लेकर के सबका कनेक्शन उन बड़े बड़े नालों में दे दें, ताकि हमेशा शहर सुरक्षित रहे, जल जमाव और गंदगी से बचा रहे। और गंदगी का डंपिंग भी वैसे जगहों पर किया जाए जो शहर से दूर हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तभी पता चलेगा कि हाँ शहर और देहात में फर्क क्या है। लोग शहर में आते हैं कि सुंदर है, निखरा हुआ है, सारी सुविधा होगा, पार्क होगा, स्कूल हो गए, अच्छे अस्पताल हो गए, और यहाँ आए तो देहात से भी बदतर व्यवस्था। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिले और लोगों को सही अर्थों में लगे कि आज़ादी उतर कर धरती पर आ गई है। हम यहीं से शुरुआत करना चाहते हैं एक नए आगाज के रूप में। चलो ठीक है।